हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज वर्मा है और आज स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक। ठीक है। अब इससे पहले मैंने आपके लिए परसेंटेज का बेसिक और उसके क्वेश्चंस करवा दिए थे। ठीक है। आज से स्टार्ट करें प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास 1 और इसमें पहले हम आपको बताएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होते हैं। जैसे कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट है कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस को, जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं ना एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, इंग्लिश में अगर उनको टर्म मिल जाए। ठीक है। तो पहले इनको बताएंगे इनके कुछ फार्मूले बताऊंगा जो बेसिक फार्मूले होते हैं। ठीक है। बाकी पूरा मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट से कराऊंगा। ठीक है। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, और उसमें एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है। आज मैं बिल्कुल बेसिक लेके चलूँगा, उसके बाद धीरे धीरे सुपर टैट के और सी टैट के, और सी टैट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, सुपर टैट और यूपी टैट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, वीडियो बाय वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, पहला टर्म है हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी कहते हैं। ठीक है। और हिंदी में इसको क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु हमने खरीदी कितने की, 200 रुपये की, तो उसका क्या हो गया, वो कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया। कोई वस्तु हमने कितने की, 200 रुपये की खरीदी, और कोई वस्तु हमने 500 रुपये में बेच दी, या मतलब 200 की खरीदी 100 रुपये की बेच दी, तो वो उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। बेचना क्या होता है, सेलिंग प्राइस होती है, वो होती है विक्रय मूल्य। ठीक है, वही इसमें दे रखी है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है। अब कोई चीज़ खरीदते हैं और बेचते हैं तो हमें लाभ भी होता है, कोई चीज़ में हानि भी होती है। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस इसी पे डिपेंड करता है कि लाभ हुआ या हमें हानि हुई। तो पहला टर्म आता है लाभ। अगर हमने कोई वस्तु 200 की खरीदी, ठीक है, और 300 में बेच दी, तो ये क्या हो गया, खरीदी तो मतलब सीपी हो गया, और ये हो गया एसपी, तो मतलब कि एसपी ज़्यादा है और सीपी से, तो क्या हमें लाभ हो गया, तो हमें 100 रुपये का लाभ हो गया। तो ये टर्म होता है बेसिक। ठीक है, ये हमें समझना होता है, इसी प्रकार पूरा क्वेश्चन चलेगा आगे। ठीक है, बेसिक समझ में आ जाएगा तो आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब क्या हो गया, हानि का टर्म होता है। कोई वस्तु हमने 100 रुपये की खरीदी, ये हो गया सीपी, 80 रुपये की बेच दी। ठीक है, तो हमें क्या हो गया, 20 रुपये का हानि हो गई। ठीक है, इसको लॉस बोलते हैं इंग्लिश में, इसको प्रॉफिट बोलते हैं हिंदी में। तो ये टर्म होता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी से होगा, अगर लॉस हुआ तो सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी से होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन होता है। अब जैसे जो हमने बनाया ना, 300 हमने ये बेसिक में बता दिया। ठीक है, 200 रुपये की खरीदी और 300 की बेच दी, तो प्रॉफिट हुआ, हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो कैसे प्रॉफिट निकाला, एस पी में से सी पी घटाया, मतलब कि 300 में से 200 घटाया। अब वो तो नॉर्मल की बोलचाल में भाषा में बता दी, अब फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट बराबर एस पी माइनस सी पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला। ठीक है, मेन फार्मूला। ठीक है, प्रॉफिट बराबर एस पी माइनस सी पी। कोई वस्तु हमने 300 रुपये 200 रुपये की खरीदी और 300 की बेच दी, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, एस पी माइनस सी पी। सी पी कितना, एस पी कितना है 300, सी पी है 200, तो कितने का लाभ हुआ, 100 रुपये का। ठीक है, उसी प्रकार लाभ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सी पी माइनस एस पी, मतलब कि अगर हमने कोई वस्तु ज़्यादा की खरीदी और कम में बेच दी तो हमें वो लाभ हानि हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर एस पी, इसमें ये मैंने इसको बता दिया, अगर एस पी निकालना हो किसी वस्तु का, अगर प्रॉफिट दे रखा हो और सी पी दे रखा हो, तो हमें एस पी कितना होता है, जैसे कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु पे हमें 100 रुपये का लाभ हुआ और हमने उसको कितने की बेची थी, 100 रुपये का लाभ हुआ हमें कोई वस्तु पे। ठीक है, और वो वस्तु हमने कितने की खरीदी थी, 300 रुपये की बेची थी, 200 रुपये की बेची थी। ठीक है, कोई वस्तु हमने 200 रुपये की बेची। ठीक है, कोई वस्तु हमने 200 रुपये की बेची और उस पर हमें 100 रुपये का लाभ भी हुआ, तो हमने वो वस्तु कितने रुपये में बेची, तो सी पी प्लस प्रॉफिट हो जाएगा 300 रुपये, तो उसका एस पी हो जाएगा सी पी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, इसी प्रकार इसको निकालते हैं। उसी प्रकार अगर लॉस में सी पी क्या निकालेंगे, कोई वस्तु हमने 100 रुपये की बेच दी। ठीक है, तो ये हो गया, इसका 100 रुपये की बेची और हमें उस पर 20 रुपये का लाभ, 20 रुपये की हानि हुई। ठीक, 20 रुपये का लॉस हुआ, तो उसका सीपी कितना होगा, तो इसका सीपी हो जाएगा, कितना होगा, 100 रुपये की बेची और 20 रुपये का हानि,
तो उसका CP हो जाएगा 120 रुपये। ठीक है, 120 रुपये। कोई वस्तु हमने 120 की खरीदी, 100 रुपये में बेच दी, तो हमें 20 रुपये की हानि हो जाएगी। इसी प्रकार इसके ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसका बेसिक आप समझते जाएंगे, बेसिक समझ लेंगे तो जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब इसी को क्वेश्चन को प्रॉफिट, अब जैसे हमने कोई चीज़ 100 रुपये की, 100 रुपये का प्रॉफिट तो हो गया, अब मैं प्रॉफिट परसेंटेज में निकाल रहा हूँ। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, जितने का प्रॉफिट हुआ और जितने की वस्तु जितने की वस्तु थी इंटू 100, वही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ठीक है, इसी प्रकार लॉस परसेंट, अगर किसी वस्तु पर लॉस हो गया तो कितने का लॉस हुआ अपॉन CP, कितने की वस्तु खरीदी इंटू 100। एक नोट पॉइंट याद रखेंगे, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु पे अगर लाभ हुआ किस पे होगा, जितने की वस्तु हम लाए हैं खरीद के। ठीक है, हमारा किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, अब उस वस्तु पर लाभ हुआ तो वो वही कॉस्ट प्राइस पे ही होगा ना, और लॉस हुआ तो भी कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होंगे। इसी प्रकार ये क्वेश्चन में दोनों जगह कॉस्ट प्राइस दे रखा है। ये फार्मूले याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार हमने आपके लिए थोड़े से क्वेश्चन लाए हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे। और ये वीक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। कोई वस्तु हमने 240 की खरीदी, ठीक है, और हमने उसे सेल कर दिया कितने का, 300 का। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी भाषा में, खरीदी कितने की थी, 240 की, और बेच दी कितने की, 300 में। तो हमें क्या हो गया, 240 की खरीदी, 300 की बेच दी, तो लाभ हो गया भाई। तो लाभ कैसे निकालेंगे, 300 माइनस 240, 60 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे देख लेते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन मैंने बेसिक लिए हैं एकदम आपको समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य। किसी वस्तु को हमने खरीदी, हिंदी में लिखो एकदम बेसिक तरीका से, बिल्कुल देहाती भाषा में, 500 रुपये की खरीदी। ठीक है, और दुकानदार ने उसे बेच दिया, भाई साहब कितने की बेच दी, 450। ये दुकान में तभी हो सकता है जब आपकी दुकान में कोई और ही हो। ठीक है, नौकर हो गया, उसको पता नहीं था, उसने भाई साहब 450 की बेच दी। अब भाई साहब दुकानदार को गुस्सा आया कि भाई तूने मेरी चीज़ थी 500 रुपये की 450 में कैसे बेच दी, इतना तो मार्जिन भी नहीं निकला। तो इस पर हो गया उसको हानि। इस पर उसको हानि कितनी की होगी, 500 माइनस 450, कितने की हानि होगी, 50 रुपये की हानि हो गई। ठीक है, इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ये, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और पूरा बेसिक भी आपको आगे मैंने जो बताया था पूरा बेसिक समझ में आ गया। आइए चलते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं थोड़े से। ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। इसमें क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, अब इसमें प्रॉफिट परसेंटेज का हमने फार्मूला बताया था। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या था, एक मिनट में नीचे कर लूँ। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या था, प्रॉफिट और CP जिस पे प्रॉफिट हुआ वो होगा CP इंटू 100। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट को हम ज़्यादातर, पूरे प्रॉफिट को हम रेशियो कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फार्मूले से बहुत ही कम, और ये है रेशियो कॉन्सेप्ट का फार्मूला। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ हमें कितने का, कोई वस्तु हमने 240 रुपये की बेच दी। ठीक है भाई, 240 की बेची थी, और उस पर हमें प्रॉफिट हुआ 20% का। अब हम उस वहाँ पे क्या लिख देते थे कि 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ और 240 की बेची, तो इस पर CP क्या होगा, CP कितना होगा, तो 20 रुपये की अगर बेची, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 240 की बेची, तो 220 रुपये उसका CP हुआ ना। लेकिन इसमें हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज क्या होता है, 20% होता है 1/5। ठीक है, इसका ये होता है CP, ये होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या हो गया, CP और SP में हम रेशियो बनाएंगे। किसी वस्तु की अगर CP 5 है और 1 का प्रॉफिट हुआ, तो उसकी कॉस्ट प्राइस मतलब SP क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, SP कितना दे रखा है, 240। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 चौके 24, 40। 1 की वैल्यू अगर 40 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 40, मतलब कि 200। मतलब उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 200 रुपये होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन, मतलब ये मेथड सॉल्व करता है
रेशियो कॉन्सेप्ट कहलाता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको ज़रूर याद कर लेना, बहुत ही अच्छा है और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। आइए आते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई वस्तु थी 240 रुपये की, बेच दी और उस पर हमें 20% का प्रॉफिट हुआ, तो उसका भाई कॉस्ट प्राइस बताइए। ये यूपी टेट में क्वेश्चंस, यूपी टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन यूपी टेट में आते हैं, आप ज़रूर याद कर लेना। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट हमें किस पे होता है, सीपी पे ही, हमें कॉस्ट प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट और लॉस होता है और इंटू 100, ठीक है। इसी प्रकार लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस कॉस्ट प्राइस पे लॉस हुआ इंटू 100, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे फार्मूला को पढ़िए, एकदम आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा, प्रॉफिट एंड लॉस, सीपी दे रखा है हमें, किसी वस्तु पे हमने 5,000 रुपये की खरीदी और उस पर हमें 25% का अगर लाभ चाहिए, ऐसे ही फार्मूला बनती है, कोई वस्तु है उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसे हमें उसकी कॉस्ट प्राइस 5,000 रुपये, अगर उस वस्तु पे हमें 25% का लाभ चाहिए तो हमें वो वस्तु कितने रुपए की बेचनी पड़ेगी। तो 25% क्या होता है, 1/4, इसको प्लस, प्रॉफिट का मतलब प्लस हुआ ना, तो अगर सीपी और एसपी, सीपी हो गया ये, ठीक है, और प्रॉफिट हो गया ये, ठीक है। तो हमें 4 रुपये की कोई वस्तु थी, उसका कॉस्ट प्राइस 4 है, अभी इसको ना मान के हमने रेशियो कॉन्सेप्ट करेंगे। तो 4 रुपये कॉस्ट प्राइस था, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 5। अब इसमें क्वेश्चन में दे रखी 5,000, मतलब कि 4 की वैल्यू दे रखी 5,000 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 एकम 4, ठीक है, 4 दूनी 8, इसको काटेंगे ना इससे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, मतलब 1 की वैल्यू आ गई 1250। तो उसी प्रकार 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 इंटू 1250, इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 0 5 25 की 2, 5 दूनी 10, 11 12 2, 5 एकम 6, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी, 6550। मतलब कि कोई वस्तु 5,000 रुपये की अगर हमने खरीदी है, 5,000 रुपये का किसी का क्रय मूल्य है किसी वस्तु का, और उस पर अगर 25% का लाभ कमाना है तो वस्तु वो हमें 6250 रुपये की बेचनी पड़ेगी, ठीक है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सीपी, किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या है, 600 रुपये। उसी प्रकार क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर कराया था, ठीक है। और इस वस्तु पर 20% का अगर हमें लाभ कमाना है तो हमें इस वस्तु कितने रुपए की बेचनी पड़ेगी। 20% की वैल्यू क्या होती है, 20 पंचे 100, ठीक है। परसेंटेज है तो प्लस का लगा देंगे, सीपी और एसपी का रेशियो बनाएंगे, ये हो जाता है सीपी, ये होता है प्रॉफिट। 5 उसका कॉस्ट प्राइस है, 1 की प्रॉफिट हुई तो 6 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे इसमें रेशियो में है 5, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी, 600। तो 1 की वैल्यू कितना आएगी, 5 एकम 5, 5 दूनी, ठीक है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1 की वैल्यू आई 120। तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 120, 12 6 72, 720 रुपये, ठीक है। तो मतलब कि 720 रुपये इसकी कॉस्ट सेलिंग प्राइस होगी। मतलब कि कोई वस्तु की अगर क्रय मूल्य 600 रुपये है और उस पर हमें 20 रुपये का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो उस पर कितनी, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, उसकी सेलिंग प्राइस हम रखेंगे 720 रुपये। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कोई अगर इसको ना सॉल्व करना चाहे तो कोई वस्तु है 600 रुपये की है, ठीक है, और उस पर 20% का प्रॉफिट कमाना है, 20% का प्रॉफिट कमाना है, मतलब कि अगर 20% का प्रॉफिट कमाना है तो 120% हो जाएगा इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 12 6 72, 720 रुपये। एक लाइन में ऐसे भी सॉल्व हो जाता है, ये फार्मूला हो जाता है, फार्मूले बेस्ड, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होता है, मैं फार्मूला इसका लिख लेता हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, नहीं, प्रॉफिट एसपी बराबर सीपी इंटू, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू 100, ठीक है। ये फार्मूला बन जाता है इसका, ये एसपी बराबर हो जाता है, ठीक है, परसेंटेज नहीं, मतलब कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100, ये इसका फार्मूला ऐसे बन जाता है।
अगर आप इसका यूज करना चाहें ये भी कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा हूँ रेशियो कॉन्सेप्ट, ये आगे आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, लेकिन ये सिंपल अभी यहाँ पे भी है। अगर आप भूल जाते हैं तो इस बेसिक का यूज कर सकते हैं, बाकी ये वाला भी सबसे बेस्ट है। ठीक है, आप कोई भी तरीका यूज कर लें, मतलब कि आपका ओवरऑल आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एक हम लॉस का कॉन्सेप्ट और ले लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को नेक्स्ट मतलब कि समाप्त करते हैं और लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है 5150, लॉस हुआ भाई साहब हमें 20% का, तो इसकी सीपी क्या थी, यही वही वाला हुआ ना, कोई बंदा था उस सेलिंग प्राइस 5150 रुपये की बेच दी, और उसे पता था ही नहीं कि भाई इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है 1/5, लॉस हुआ तो माइनस हो गया भाई, सीपी और एसपी में कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है सीपी एसपी का, ये हो गया सीपी और ये हो गया लॉस, क्योंकि लॉस हुआ ना, तो सीपी था 5, लॉस हुआ कितने का, लॉस हुआ 1 का, तो यही हो गया 4 बराबर कितना दे रखा है 5120। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 एकम 4, 11 बचा, 4 दूनी 8। ठीक है, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 1280 रुपये आया। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 1280। ठीक है, क्या हो जाएगा 0, 5 अट्ठे 40 की 0, 4, 5 दूनी 10, 14 की 4 हासिल लगी है, 5 और 1 6, मतलब कि भाई साहब 6400 की चीज़ थी और उसने भाई 5120 रुपये की बेच दी, तो भाई उसको घाटा तो 100% होना ही है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर इसमें लॉस परसेंटेज ज्ञात करना हो तो सीपी बराबर क्या होता है, एसपी 100 माइनस लॉस अपॉन 100। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन, इसमें ये फार्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या करते हैं, इसमें 5120 की थी, तो लॉस हुआ 80/100, इसको ये 0 काट देंगे, इससे ये 0 काट देंगे, इसका गुणा कर देंगे, तो 6400 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम फार्मूले से ऐसे सॉल्व करते हैं और रेशियो कॉन्सेप्ट से ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये लास्ट क्वेश्चन आज का रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा, सीपी दे रखा है 4900 रुपये। ठीक है, और इसमें प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा 14 सही 2/7, इसकी वैल्यू होती है 1/7, 14 सत्ते 98 और 100, 14 सत्ते 98, 100/7 × 100, जिससे ये कर जाएगा 1/7 आया है। प्रॉफिट हुआ तो प्लस हुआ, प्लस का। ठीक है, तो ये हो गया सीपी और ये हो गया प्रॉफिट। सीपी और एसपी का रेशियो बनाएंगे, सीपी अगर 7 है तो 1 का प्रॉफिट होके 8 हो जाएगा। सीपी वैल्यू दे रखी 7 की वैल्यू दे रखी 4900। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700, तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 × 700 बराबर 5600। ठीक है, तो कोई वस्तु अगर हमने 4900 रुपये की बेची और उस पर 14 सही 2/7% का प्रॉफिट हुआ, तो उस पर सही, तो उसका एसपी क्या होगी, 5600 रुपये उसकी एसपी होगी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट, और जो मैंने सिंपल क्वेश्चन लिए हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और ये वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, ये कमज़ोर जो स्टूडेंट होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं ना, जो कमज़ोर, जिन्हें समझ में नहीं आता अर्थमेटिक बिल्कुल ही, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। चलिए वीडियो को अंत करते हैं, धन्यवाद।